नन्हा सा फूल हूं मैं, मेरे जीवन की यही परिभाषा है। अपने और अपने लोगों के काम आऊं, मेरी यही अभिलाषा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, आज जो नन्हा सा फूल हमारे बीच मौजूद है, वो हमारे ही प्रदेश का, हमारी ही कम्युनिटी से निकला हुआ एक फूल है, जो एक यंग राइटर है जिसने बहुत छोटी उम्र में एक किताब लिख डाली है। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक छोटी सी उम्र में उसने किताब लिख डाली है और अब आगे भी उसके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो यही है कि वो एक यंग राइटर बने और उसके साथ साथ अपने प्रदेश का, अपने देश का और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करे। मैं बात कर रही हूं जितिन टिक्कू की। जी हाँ, आइए जितिन से ही खुद जानते हैं कि वो क्या सोचती है अपने इस राइटिंग स्किल के बारे में, अपने इस राइटिंग के हुनर के बारे में, और उसकी लाइफ के बारे में भी जानते हैं और जानते हैं कि उसकी इंस्पिरेशन क्या है। जितिन, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द राइट न्यूज में। थैंक यू सो मच। वैसे जितना यूनिक आपका नाम है, उससे भी ज्यादा यूनिक आपका काम है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जितिन का मतलब क्या होता है। जितिन एज अ वर्ड, इट इज कश्मीरी वर्ड, उसका मतलब है फायर का स्पार्क, चिंगारी। वाओ, बहुत ही यूनिक नाम है। ऐसा नाम कभी कभी सुनने को मिलता है। बात करें आपकी स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग कहाँ की है आपकी? मैं अभी गुड़गांव के पाथवे स्कूल गुड़गांव में पढ़ रही हूँ, 11th क्लास की हूँ मैं। तो ये नाम रखा किसने था आपका? मेरी दादी ने। दादी ने रखा था। वाह, क्या बात है। बात करें आपकी स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग कहाँ से की है आपने? अभी मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मेरा स्कूल भी पाथवे स्कूल गुड़गांव ही है। एंड अभी मैं 11th क्लास की हूँ। अभी आप 11th क्लास में, और जब आपने ये बुक लिखी थी तब आप किस क्लास में थे? मैं 10th में थे। वाओ। तो जितिन, सबसे पहले तो मुझे अपनी हॉबीज बताओ कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। अब ऑब्वियसली मेरे को लिखना और पढ़ने का बहुत शौक है। दिस Obviously. अदर उससे ज्यादा मेरे को बेकिंग में बहुत शौक है। मेरे को Wow. साइंस भी बहुत पसंद है। आई एम प्लानिंग, मैं उसी में ही करूंगी करियर बाद में। और हाँ, साइंस में? साइंस में Really? रियली। एक राइटर हो गए, एक बुक लिख के आप बोल रहे हो मैं साइंस में अपना करियर बनाऊंगी। हाँ, अब राइटिंग बस वो पैशन है और साइंस इज रियल करियर। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, शौक है उसमें। चलो ठीक है। बात करें आपकी बेकिंग स्किल्स की, तो कभी किसी को कुछ खिलाया बेक करके कि नहीं? मेरी पूरी परिवार को, आपको भी खिला दूंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यम्बरजल? यम्बरजल कश्मीरी को पता होगा। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, डैफोडिल। तो उसका इसका कश्मीरी नाम है यम्बरजल एंड इट्स अ पॉपुलर निकनेम। ये सबको बुलाते हैं एक दूसरे को प्यार में से। यम्बरजल ऑल्सो उसका एक सिंबल, इसको सिंबल भी कहला सकते हो। इट इज सिंबल ऑफ रीबर्थ, रीजनरेशन। और तो मैं वही अपने बुक में ऐसे ही कहना चाहती थी कि जब सारे कश्मीरी एक्सोडस के बीच में they were searching for यम्बरजल, they were searching for rebirth, रीबर्थ। वाओ। that was my अच्छा, बात करें इस बुक की स्टार्टिंग की, तो ये जो बुक आपने स्टार्ट की है, ये सीधा अपने फ्यूचर से स्टार्ट की है, 2039 से। तो ऐसा क्यों? देखो बहुत बहुत टाइम हो गया है एक्सोडस से। और मैं देख रही हूँ अभी भी मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे दादू दादी, अभी भी वो उसकी बात करते हैं। इतना इतना पुराना इवेंट, इट हैज सो मच प्रिवलेंस इन देयर डेली लाइफ। आई वांटेड टू शोकेस दैट कि वो जितना भी ओल्ड हो सके, जितना भी टाइम पास होगा, इट स्टिल हरासेस देम टू दिस डे। So that was my intention with the flashbacks, the here and there. ये आइडिया कैसे आया आपको बुक लिखने का कि मुझे इस चीज पे क्या कोई आपने ऐसा इंसिडेंट देखा, या अपने दादा दादी से कुछ ऐसे इंसिडेंट सुने, या पेरेंट्स से कुछ ऐसे इंसिडेंट सुने? बहुत रीजन थे। एक रीजन होगा कि मेरे स्कूल में आई एम दी ओनली कश्मीरी। मेरे को मेरा कल्चर ज्यादा पता नहीं था, क्या है, कौन है, कुछ है। एंड अभी आई थिंक सबने देखा होगा, देयर इज बीन राइज इन जोक्स, वो पत्थरबाजी वाले जोक्स। मुझे समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। एक दिन फैमिली से बात की एंड देन पूरा हिस्ट्री पता लगा एंड आई वाज शॉक्ड कि इतना टर्चुअस हिस्ट्री है, नो वन नोज अबाउट इट। देन बाद में स्कूल ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी कि एक पैशन प्रोजेक्ट करो, डू इट विद योर व्हाटएवर यू वांट, बट मेक इट हैव अ एम, मोटिवेशन। एंड मैंने बोला ठीक है, आई लाइक राइटिंग एंड मेरे को अपने कल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, व्हाई नॉट मिक्स द टू।
एंड आई यूज द स्टोरी जो मेरी मम्मा ने मेरे को बोला था अबाउट हर टाइम इन कश्मीर, मेरी दादी ने जो बोला हर टाइम इन कश्मीर, मैंने पूरे फैमिली का स्टोरी रिकाउंट किया इन अ फिक्शनल नैरेटिव. दिस वाज माय इंस्पिरेशन. अगर आपकी नज़र से बात करें इस पूरे इंसिडेंट की, तो आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हो इस इंसिडेंट को? मैं आई थिंक कश्मीर, मैं आई हैवंट बीन टू कश्मीर ईदर. मैं अभी तक आई एम वेरी डिसकनेक्टेड. एंड मेरा एक और एम था कि जब मैं लिखूंगी ये किताब एटलीस्ट थोड़ा सा तो कनेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा कश्मीर के साथ फाइनली एक बार. सो आई गेस वन ऑफ माय मोटिवेशन वाज पर्सनल, मेरे को इस नजरिए से देखना. तो जब आपने अपना ये जो आइडिया है सबसे पहले किसको बताया कि मैं इस पे बुक लिखना चाहती हूँ? तो मम्मा और पापा को ही बताया, क्योंकि मुझे पहले उनका सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि ये एक ग्रेडेड एक्चुअली सब्जेक्ट था. एंड आई वांटेड देम टू मैं बुक लिखूंगी, आई डोंट केयर व्हाट यू सेइंग, मैं तो बुक लिखूंगी एंड आई विल मेक इट अबाउट अस ऑल. एंड दे वर कंप्लीटली सपोर्टिव. और जब बाकियों को बताया तो उनका उन सबका रिएक्शन कैसा रहा? उन एक्चुअली वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे. उनको पता ही नहीं था एक्सोडस में हुआ क्या था. एंड मेरे को पता लगा ठीक है नाउ अब मेरा जॉब है, मैं आपको एजुकेट करूंगी, मैं आपको बताऊंगी, यू रीड माय बुक यू विल फाइंड आउट. सो दैट वाज आल्सो एनलाइटनिंग. अच्छा, बात करें आपके स्कूल फ्रेंड्स की, उनको पता है इस बुक के बारे में? उनको बुक के बारे में पता है बट उनका सब्जेक्ट मैटर ना वो नहीं पता था. सो आई थिंक मैंने वो भी किया. आई हैव रेज्ड द अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ द एक्सोडस. वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आई डिड दिस. और जब उन्होंने ये बुक पढ़ी तो उनका क्या रिएक्शन था? वो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? क्योंकि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा इस इंसिडेंट के बारे में. उनको लगा ये सारा फिक्शनल था. फिर मैंने जब बताया नहीं ये एक्चुअल एक चैप्टर था, ये टियर गैस का, ये मेरी माँ को हुआ है एक्चुअली. हाँ उनका घर ये हुआ वो हुआ, इतना हेट वायलेंस था. एंड दे वर शॉक्ड, चौंक गए. एंड आई थिंक दिस इज द ट्रूथ एंड इट्स फाइनली आउट देयर. जितिन, आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आई थिंक मेरी फैमिली ही है मेरी इंस्पिरेशन इस पूरी बुक के लिए. एंड दे प्रोवाइडेड मी इतना सपोर्ट. वो उन्होंने कभी एतराज नहीं किया है फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम राइटिंग. एंड दे आल्सो अगेन मेरे को एजुकेट किया मेरी कल्चर पे. आई थिंक दे वर माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन. मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि मुझे कल किसी ने बोला कि वो भी एक राइटर हैं. उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं ये बुक मैंने रीड की तो अगर किसी को लिटरेचर में हेल्प चाहिए, किसी भी बच्चे को लिटरेचर में हेल्प चाहिए तो उसे ये बुक पढ़नी चाहिए. इसके बारे में आपको क्या कहना है? आई एम इंडेप्टेड. मेरे को इतनी खुशी हुई जब उन्होंने वो बोला कि बिकॉज मेरे को इतना प्यार है लिटरेचर से. एंड इफ समथिंग दैट मैंने लिखा है, इफ दैट कैन हेल्प अदर पीपल, उनसे भी प्यार हो जाए लिटरेचर से, देन आई हैव जस्ट रीच्ड माय पॉइंट. दैट इज इट. आई हैव डन व्हाट आई वांटेड. जितिन, जब आप ये सब लिख रहे थे, जब अपनी तो कभी कोई प्रॉब्लम आई, कभी आपने किसी की हेल्प ली हो इन सब चीजों में? मैं लिखने में किसी की हेल्प नहीं ली. मेरा एक पॉइंट है, मैं कभी नहीं लूंगी हेल्प मम्मा से पापा से. नहीं, प्लॉट में ऑब्वियसली एक दो बार आए थे कि ओ गॉड अब मैं इसके बाद क्या ही लिखूं. तो देन आई वुड गो टू माय मदर. वो मुझे बोलेगी अच्छा जब मैंने ये हुआ था मैंने ये किया था मेरे फैमिली के साथ, मैंने ये किया था. आई वेंट टू अदर फैमिली मेंबर्स, उन्होंने भी मुझे बोला. तो मैंने हाँ ऐसे प्लॉट के लिए मैं अपने फैमिली के पास गई, बट लिखने में दी एक्चुअल राइटिंग पार्ट आई वाज ऑल मी. मैंने सारा किया. तो ये जब आपने स्टार्ट फ्यूचर से किया, उसके बाद दोबारा आप फ्लैशबैक में चले गए, ये कैसे, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया आपको? अगेन जब मेरी माँ मेरे को खुद बोल रही थी इतने फ्लैशबैक से, इट वाज अ वेरी जारिंग एक्सपीरियंस. बिकॉज मेरे को इट वाज वेरी डिकोटमाइजिंग. वो एक लाइफ लाइन से दूसरे लाइफ लाइन तक मेरे को ले जा रहे थे. एंड दिस वाज द एक्सपीरियंस मेरे को रीडर्स को भी देना था कि ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग इज फाइन एंड देन यू गो बैक इन टाइम, इट्स नॉट. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट. और फ्यूचर में जैसे आपने डिपिक्ट किया है, वो आइडिया आपको कैसे आया कि फ्यूचर ऐसा ही होगा? वो तो बस ऐसी स्पेकुलेशन था, मेरे को इसमें ज्यादा नहीं था. बात करें आपके फ्यूचर की, तो आगे फ्यूचर में करने का क्या इरादा है? मेरे को एक्चुअली इस बुक का एक सीक्वल तो लिखना है. अरे वाह. मेरे सब बोल रहे कब आएगा सीक्वल. मेरे को देखना है कि ज़मीन अमृतसर फिर से क्या करेगी, फ्यूचर में क्या करेगी, इसके पास्ट में क्या हुआ था. मैंने उसका बैक स्टोरी भी बनाया था बुक में, इसीलिए सो दैट आई कुड बिल्ड ऑन इट इन द अदर नॉवेल्स. तो इसीलिए मेरे को इसके सीक्वल लिखना है. और इससे पहले भी आपने कुछ लिखा है? हाँ जी, मैंने एक स्कॉलास्टिक एक पब्लिकेशन कंपनी है,
उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया, मैं अपना एक शॉर्ट स्टोरी उनके साथ पब्लिश कर सकती हूँ। वो अभी भी अमेज़न पे है, ट्रेजर वाह। क्रॉनिकल्स के नाम से। वहाँ पर मैंने कश्मीर के लिए नहीं लिखा, बिकॉज इतना बड़ा, इतना हेवी टॉपिक है, मेरे को पूरा एक एक शॉर्ट उसमें पूरा मेरा नाम भी चाहिए था उस पे। पर इसके लिए मैंने एक जेंडर इक्वालिटी पे किया, एंड आई वेंट बैक इन टाइम अगेन। तो हाँ, दैट वाज व्हाट आई डिड। ये आपका फेवरेट है। गोइंग बैक टू द पास्ट, हिस्ट्री में बहुत बहुत शौक है मुझे भी। अच्छा, बात करें अब इस बुक की, फिर से वापस इस बुक पे आते। इसका नाम भी बहुत यूनिक है, ये नाम कैसे सोचा आपने? एक्चुअली यम्बरजल ना एज इट्स फ्लावर, बट एक नाम भी है, और ये मेरे दादू की मम्मा का निकनेम था। उनको प्यार से लगता है यम्बरजल यम्बरजल। मेरे को तभी से आई वाज क्लूलेस यम्बरजल होता क्या है। देन मेरे को बोला कि ये एक फ्लावर, इट इज अबंडेंट, यही कश्मीर में होता है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा और रिसर्च किया, फ्लावर का सिंबलिज्म, उसका साइकोलॉजी एंड उसको लेके मैंने किया, लाइक आई टोल्ड, रिजेनरेशन, रिबर्थ, उसका थीम्स लेके मैंने किया, सर्चिंग फॉर यम्बरजल। वाह, क्या फ्यूचर में भी और हमें ऐसे ही बुक्स देखने को मिलेंगी? यस एंड नो, हाँ एंड नहीं। यस एंड नो, हाँ, बिकॉज मेरे को बस कश्मीर पे हाँ लिखना है, बट आई वांट टू एक्सपैंड, मेरे को और चीजों पे भी लिखना है, बिकॉज देयर इज सो मच दैट आई लव। मेरे को सारे उस पे अपना कम्युनिकेट करना है। जितिन, हमें उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि आपको गोल्ड मेडल भी मिला है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किसमें और कैसे? तो एक इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड होता है, एंड मेरे को अभी अभी कल ही इनफैक्ट मैसेज आया कि यू हैव वन योर 4th गोल्ड मेडल। वाह, 4th गोल्ड मेडल। दर्शकों, 4th गोल्ड मेडल। एंड आई वाज जस्ट प्राउड एंड हैप्पी। इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एज ऑब्वियसली, so I was very happy with that. जितिन, आप 4th जनरेशन से बिलोंग करते हो, और कभी किसी वक्त आपको वापस परमानेंटली कश्मीर जाने के लिए जाना पड़ा या वहां रहना पड़ा, तो क्योंकि आप कश्मीर से बहुत फैसिनेटेड है, क्या आप रहोगे? बिल्कुल हाँ, यस। आपने बोला वापस जाने का, मैं वापस तो है, जा ही नहीं सकती। आई मीन अगर कभी मौका मिला, क्योंकि यू नेवर से नेवर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो भी मौका मिलेगा, आई विल जंप ऑन इट। मेरे को एक बार कश्मीर देखना ही है, मेरे खुद की आंखों से, मेरे को खुद एक्सपीरियंस करना है। जो मेरे मम्मा पापा दादू दादी जिन्होंने सब ने एक्सपीरियंस किया, मेरे को नहीं हुआ एक्सपीरियंस, मेरे को एक बार तो देखना है। चलो, इसी होप के साथ मैं आपको शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप आए और अपना कीमती समय हमें दिया और अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए। पर जाने से पहले एक बार तो आपकी इस बुक से हम आप ही की ज़बानी कुछ वर्ड्स देखना सुनना चाहेंगे। ठीक है, मेरा एक फेवरेट पार्ट है इसमें, इट्स इन द फ्यूचर वाला। तो उसमें द मेन कैरेक्टर यम्बरजल, उसका नाम यम्बरजल है, वो अपने ग्रैंड डॉटर को बताती है कि ये क्या हुआ था। सो इट गोज लाइक दिस। Yamberzal launched into her tale. No, to call it a tale is an injustice. It was her history. Yamberzal began in an ameliorative yet grave tone the Machiavellian story of her childhood, one of bloodshed and war, of deceit and dichotomy, of sequestration and kindred, and one of discovery and rebirth. The days of yore for each Kashmiri Pandit. She recounted the days of ephemeral euphoria, the weeks of melancholic misery, the months of being consigned to oblivion, of being deprived of one's home, but most importantly, the years of regeneration and renaissance of her identity. It was a forking of the roads for her. It molded her into the fine, if not fundamentally flawed, woman she stood today. It was the story of how she searched for ataraxis and found Yamberzal instead. This is her story. This is the story of countless other Kashmiri Pandits. वाओ जितिन, अब पता चल रहा है मुझे कि उस राइटर ने मुझे ये क्यों बोला कि ये बच्चों के लिए लिटरेचर की लाइब्रेरी है। वाकई में ये, अगर मैं कहूँ कि लिटरेचर की लाइब्रेरी है तो सच में है। तो शुक्रिया यहाँ आने के लिए भी और हमारे साथ इस बुक के बारे में शेयर करने के लिए भी। तो दर्शकों, ये थी जितिन टिक्कू, हमारी ही प्रदेश की, हमारी ही अपनी कम्युनिटी की बच्ची, जिसका फ्यूचर इतना ब्राइट है, जिसने इतनी महज कम उम्र में इतनी अच्छी बुक लिखी है कि अगर इसे लिटरेचर की लाइब्रेरी भी कहा जाए तो वो कम नहीं है। और आपको ये भी पता है कि TRN की यही मुहिम है कि ऐसे ही टैलेंट को हम आपके सामने उभारे, आपसे रूबरू करवाए, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे प्रदेश में, हमारी कम्युनिटी में कितना टैलेंट है।
इसी के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।